राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से जाना है कि मनुष्य रूप में भी प्रभु ही है, तो फिर उनको स्वयं का अविस्मरण कैसे हो गया है? यही माया है, यही माया है। स्वयं की ही तो जानकारी करनी और किसकी जानकारी करनी। आत्मा क्या है? आप ही तो है ना, आप ही आप हैं और आप ही आप हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं बना हुआ हूं। और अपने आप को भूल गए, इन कमरों में आके भूल गए, इस शरीर में आके। अब आपको ऐसा लगता मैं पुरुष हूं? पक्का 100% नहीं लगता मैं पुरुष हूं। फिर अंदर देखो तो मन में इतना तदात्म हो गया कि जो मन माना वही हम माना, जो मन नहीं माना वो मैं नहीं माना, जो मन देखना चाहता है वो मैं देखना चाहता हूँ, जो मन सुनना चाहता हूँ मैं। ये इंद्रियों का विलास है, आपका नहीं है। आप अपने को भूल ही तो गए ना, बस ये बात हो गई। तो आप अपने से अपने आप को भूल गए हैं। तो आपको जगाने के लिए वही आपका आत्म स्वरूप गुरुदेव रूप बैठा, वही आपको जगा दिया। जब जगे तो न गुरु न शिष्य, वही एक परमात्मा है, दूसरा नहीं है। ये खेल चल रहा है। आप जाग जाओ, जब जगोगे वास्तविक दृष्टि में, तब देखोगे परमात्मा की सिवा कोई नहीं है। अब उस जे ही जाने, चौपाई का अर्थ समझना, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसके जानने से ये संसार खो जाता है। कैसे? जैसे आप स्वप्न में देख रहे थे बहुत कुछ, जब आपको जगा दिया गया तो कुछ नहीं था, न स्त्री न पुरुष न भोग न विलासता न दुश्मन न मित्र न संसार, कुछ नहीं था। ये कब पता चला? जब जगे। लेकिन स्वप्न में तो सब कुछ था ना। ऐसे ही मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कोई योगी जो परमार्थी है, प्रपंच का त्याग करके भगवान में स्थित, अब वो अनुभव में आ गए। एक चौपाई का अर्थ समझो, जहां जीव भगवान को जाना तो भगवान में हो गया, और भगवान ही जनाते हैं। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो वो भगवान था ही, जब जाला तो अपने स्वरूप को जान गया। अब हम लोग जो इस समय शरीरासक्त हैं, लगता है भगवान कैसे हो सकते हैं? गंगा जल एक चम्मच तो उसे क्या बोलेंगे? गंगा जल तो बोलेंगे ना। और एक टैंकर भरा हो तो गंगा जल बोलेंगे, और धारा बह रही तो गंगा जल है। तो हम अंश है ना भगवान के। तो भगवान का अंश पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अंश बचा ना, वो भी पूर्ण ही है। पर हम अपूर्ण हैं शरीर के अभिमान के कारण, माया के बंधन में बंध गए। हम ही अपने अपनी द्वारा माया, जैसे वो देखा है मकड़ी अपने मुंह से ही पूरा जाला रचती है, उसी में फंस जाती है? बस बस ऐसे ही है, हम अपने जाल में ही फंस गए, अपने ही रचे हुए जाल। बंधे कीन बरकट की लाई, अपने जाल में फंस गए। इसमें पक्का बच्चा कोई संशय नहीं है। यदि हम व्यवहार का त्याग करके आंतरिक और परमार्थ को देखें तो वही परमात्मा बैठा हो। आप कौन हैं? आपकी सत्ता ही नहीं। जब आपका परिचय पूछेंगे तो आप शरीर का परिचय बताएंगे, आप अपना परिचय नहीं बता। जो आपका परिचय है वो परमात्मा का परिचय है। जो परमात्मा का परिचय है वो आपका परिचय है। आप जो परिचय दे रहे हो वो प्रकृति का दे रहे हो। ये प्रकृति के द्वारा रचा शरीर है, और ये जहां जन्मा वहां की बात कहोगे, आप अपना नाम बताओगे, आप अपनी हाइट ऊंचाई, फिर सब ये जितना है सब प्रकृति का परिचय दे रहे हो, परमात्मा का परिचय नहीं। आप में जो बिजली है, पावर है, वो परमात्मा है। ये बात समझना होगा। ये पहली बार प्रभु जी जब सृष्टि बनी महाराज जी, तो उसके बाद कैसे ये विस्मरण, कैसे याद तो रहा होगा जब आप स्वप्न में कोई रचना देखते हैं क्या कि कहां से शुरुआत हुई है? बस ऐसे ही इसका ये स्वप्न है।
दीर्घ स्वप्न है। आज तक कहीं तारीख लिखी हो किसी भी पुराण में, ग्रंथ में, सन, संवत्सर, कि भगवान ने अमुक तारीख को, अमुक संवत्सर को, अमुक दिन को सृष्टि रची थी। जब सृष्टि रचना की बात आती है तो अनादि शब्द आ जाता है, और जब सृष्टि की बात आती है तो अनंत शब्द आ जाता है। अनादि और अनंत, कोई अंत नहीं पाया, कोई अंत नहीं पाया इस माया का। शुरुआत, जैसे आप स्वप्न में क्या शुरुआत थी, तो आप केवल विचरण कर रहे हैं, कोई शुरुआत, और आपके सिवा स्वप्न में कुछ नहीं था। आप ही बाजार बने थे, आप ही स्त्री बने थे, आप ही पुरुष बने थे, आप ही मरने वाले बने थे, आप ही मारने वाले बने थे, आप ही समुद्र बन गए, आप ही डूबने वाले बन गए। जब जगे तब पता चला कि कुछ था क्या? कुछ नहीं था। आप तो आराम से एसी रूम में सो रहे थे, शरीर तो आपका एसी रूम में पड़ा था, लेकिन सब बिल्कुल ऐसे बच्चा। ये अनादि अनंत भगवान की माया है, एक भ्रम है। जैसे एक कई तरह के शीशे के महल में हो, शीशे के कई तरह होते ना, एक आपको बड़ा चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा दिखा देगा, एक टेढ़ा दिखा देगा, कई शीशे होते ना। अब ऐसे शीशे से बना भवन हो तो आप अपने को ही देखकर भ्रमित हो जाएंगे कि इतने रूप के आदमी इसमें विराजमान है, और जबकि वो सब रूप आपके ही है। ऐसे ही माया का आकर्षण ऐसा है कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में भास रहा है। ये अनेक रूप है नहीं, वो एक ही है, एक ही पंचभूत है सबके। और देखो माया का खेल देखो, अगर किसी की आंख यहां होती तो अलग अलग पहचाना जाता कि उसके माथे पे सबका एक ही ढांचा है, और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, सबकी अलग, मतलब उसकी जादूगरी देखो। किसकी? माया की। कितनी बड़ी जादूगरी। उसी माया में हम भूल गए। जब जगे तो माया का अर्थ जानते हो, जो नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। अपने लोग फंस गए। अब इसे छूटने के लिए संगोष्ठी बुलाई जा रही है। अध्यात्म और नाम जप, संत समागम, यही साधन है जिनके द्वारा हम इस माया से, अब कम से कम इतना तो पता चलने लगा। भले हम शरीर राग नहीं छोड़ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में तो आ ही रहा है कि यार मैं शरीर तो नहीं हूं, आ रहा है ना। तो जागने की शुरुआत होने लगी। अब जगने लगे। जिस दिन जग गए उस दिन आपकी दृष्टि में संसार नहीं होगा, वही परम तत्व परमात्मा केवल दिखाई देगा। जैसे हीटर, फ्रिज, हाइलोजन, जीरो पावर का बल्ब, इन सबको देखने के बाद आपकी महानता कारण पर रहेगी कि बिजली तो सब में एक ही है। यंत्र के प्रभाव से कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं प्रकाश, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, लेकिन बिजली तो एक ही है। क्या जीरो पावर में बिजली नहीं है? क्या जीरो वाट वाले में बिजली नहीं? हाइलोजन में भी वही, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली तो वही है। यंत्र के अनुसार उसका प्रयोग अलग अलग है। ऐसे ही चींटी में भी वही परमात्मा है, हाथी में वही परमात्मा है, विद्वान में भी वही परमात्मा है, मूर्ख में भी वही परमात्मा। तो जो कारण तत्व परमात्मा को देखने लगते हैं, उनके हृदय से सृष्टि का महत्व चला जाता है, और जो सृष्टि को देखता है उसके हृदय से परमात्मा का महत्व नहीं रहता। अब देखो अपनी दृष्टि में सृष्टि है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, तो परमात्मा का महत्व नहीं। और जिसकी दृष्टि में परमात्मा है तो फिर इसका बात तो ले तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती कहते हैं। तो बस हमारे दिमाग में अभी सृष्टि है, प्रकृति है, माया है, परमात्मा नहीं बैठा। और जब परमात्मा बैठ जाएगा तो माया प्रकृति संसार नहीं रह जाएगा। देखो गोस्वामी जी ने देखा, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान, सबको भगवान देखा, सब में राम जी बैठे, यही देखा। जड़ में, चैतन्य में, सब में, जहां देखा वहां अपने सिया राम को देखा। सिया राम में सब जग जानी, सबको पूरा। हम कहाँ देख रहे हैं? हम स्त्री देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, दुष्ट देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, तो हम परमात्मा नहीं देख पा रहे हैं। और जो परमात्मा देख लिया उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रह जाती। ये बात है। अब आगे बढ़ो, भजन करो प्रभु का, और वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे तो आप भी प्रभु में हो, ये अनुभव में आ जाएगा। कर्मों को लेके भी ऐसे ही था, जैसे जब इंसान का पहला जन्म हुआ मनुष्य का, तो उसके पहले जब उसके कोई कर्म ही नहीं थे, जो पहला जन्म हुआ वो किस, कोई पहला नहीं है। नहीं, भाई स्वप्न में आपका पहला जन्म हुआ था क्या? झूठे को आप सत्य क्यों मान रहे हो? आप उसे सत्य, हम यही कह रहे हैं, जब सृष्टि आप देखो, ये जो कर्म है, ये जो जन्म है, ये सृष्टि है ना, इसलिए परमात्मा नहीं आपके ज्ञान में। और जो परमात्मा तो ये है ही नहीं ना।
स्वप्न में कुछ था क्या? कुछ नहीं था। उसकी चर्चा नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। नास तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं है, भ्रम है वो। हाँ, यही बात समझ में आए। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जासु ही कृपालु। अगर हम उसकी सत्यता मानेंगे तो फिर ये भ्रम जाएगा नहीं। स्वप्न में प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों झूठे थे। क्या प्रारंभ था, क्या मध्य था, क्या अंत था, उसकी सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव, उसकी सत्ता ही नहीं है, असत की सत्ता ही नहीं है। हम सारा विद्वता, सारा जोर इसी की सत्ता पे लगा देते हैं। जो है नहीं उस पर हम क्यों रहे? सत्य, ये जो आप यहाँ अध्यात्म की चर्चा करो ना, जैसे प्रपंच ज्ञान नहीं है, प्रपंच की वार्ता, तो फिर हम भी शास्त्र पढ़े हैं, हम अभी आपको बता सकते हैं कि भगवान ने संकल्प किया, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने ये सृष्टि रची, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर अपने आप को जब देखा कि सब विरक्ते हो रहे हैं तो 2 भागों में कर लिया, मनु और शतरूपा। फिर उससे मैथुन सृष्टि प्रकट हुई, फिर कश्यप जी से ये प्रकट, सब पढ़ा है, सब जाना है। एक शब्द में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर का अनुभव कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब काहे को उसकी सिद्धि करे समझ रहे? मतलब अध्यात्म की बात। हाँ, अब उसको प्रपंच को बढ़ावा देना है तो हमको अंधेरे में हमें रस्सी में सांप दिखाई दिया, अब हम उसको सांप सिद्ध क्यों करें? जब वो रस्सी है तो सांप सिद्ध क्यों करें? असली तत्व की बात यह है कि ये कभी हुआ ही नहीं। जो सामने देख रहे हो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वो दूसरा कोई नहीं है। अब जैसे उसकी खोज करे कि परमात्मा पहले वो, फिर उससे कर्म कैसे, जैसे मान लो अभी हम आपको फंसाते हैं, पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ? तो आप कहेंगे वृक्ष तो बिना बीज के कैसे हो गया? तो आप कहेंगे बीज तो बिना वृक्ष के बीज कैसे फंसते चले जाएंगे ला। जब झूठा है तो फंसते चले जाएंगे, और सत्य बात यह है कि वो बिना बीज के भी सबका बीज है, बिना वृक्ष के भी वो सबका वृक्ष है। ऊर्ध्वमूल मदा शाखा मत्तम प्रावर, यही परमात्मा शक्ति है। वो अपने आप को अपने आप में विस्तार कर रहा है, उसको किसी बीज की जरूरत नहीं, उसे किसी वृक्ष की जरूरत नहीं। वो अपने आप से ऐसा जादूगर के अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर रहा है। ये हम भूल गए, इसलिए हमारी दुर्गति होती चली जा रही। एक प्रसंग कभी समय हो तो पढ़ना श्रीमद् भागवत में मार्कंडेय ऋषि का, तो आपको पता चलेगा। मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान नारायण की तपस्या की, भगवान आए, प्रसन्न हुए, तो उनका वरदान मांगो। तो उनका, आपकी कृपा से मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूं संसार झूठा है, पर प्रभु मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं, ये है क्या? तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान की मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव है। जहां सृष्टि का प्रकट होने की वार्ता है तो भगवान की मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव, माया शक्ति का प्रादुर्भाव। अलग अलग अंगों से भगवान की शक्तियां प्रकट होती ना, तो मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव, अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर ध्यान हुए सो देखा कि समुद्र चारों तरफ से उफान करके 1 सेकंड में पूरा आश्रम डूब गया, और वो जल के थपेड़ों में, और न जाने कितने वर्ष जल के थपेड़ों में से त्राहिमाम मच गया। हे भगवान रक्षा करो। तो देखा एक वट वृक्ष, उसमें एक पत्ते में, एक दोने में बाल गोविंद अपने हाथ से अपने चरण का अंगूठा पकड़ करके पी रहे। करार विंदेन मुखार विंदम, मुखार विंदेन विनिवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस रूप को देखा तो उनको तसल्ली हुई, क्योंकि भगवान के भक्त थे। भगवान हंस दिए, फिर हाय से उनके मुख में चले गए, उनके पेट में गए तो देखा वही महाप्रलय चल रही। कितने कल्प तक घूमे, इसके बाद एकदम विकल हुए, कहा भगवान रक्षा करो। और जब विकल होकर के कहा रक्षा करो, आंख खोली तो देखे कुछ आसन में बैठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु ये क्या था? पानी तो एक बूंद नहीं, हम महाप्रलय के जल में। बोले यही मेरी माया है। बोले प्रभु कभी जिंदगी में मत दिखाना हमारी हालत कराओ माया का। और एक बात, एक दिन सुदामा जी दोस्त ही है ना,
गले में हाथ डाले समुद्र स्नान के लिए गए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुम्हारी माया बड़ी विचित्र, क्या है यार माया, हमको माया दिखाओ। बोले चलो पहले समुद्र स्नान कर लेते। फिर जो इस समुद्र में डुबकी मारी तो सुदामा जी एक राज्य में पहुंच गए। वहां देखा तो स्वयंवर हो रहा था। जबरदस्ती सुदामा जी का ब्याह हो गया, बड़ी सुंदर राजकुमारी। अब इतना वैभव, सब कई लड़का बच्चा हो गए। इसके बाद वो रानी मर गई और वहां का नियम था कि सती तो वहां था कि पति को पत्नी के साथ जलाया जाता है। अब सुदामा जी को बांध लिया गया कि अब सती जैसे होती है ऐसे पति को जलाया जाएगा। अब वो चिल्लाए, हे द्वारिकाधीश कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने ऐसे उठाया, बोले बड़ी लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यह ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गए सब। बोले ये प्रभु, बोले यही तो बात कुछ नहीं, पूरा नगर हो गया, विवाह हो गया, लड़का बच्चा हो गए और सब कहानी बन गई। और कुछ नहीं, केवल डुबकी मारे थे, कुछ नहीं, केवल आसन में बैठे थे, महाप्रलय का दर्शन कर लिया। मार्कंडेय ऋषि ने पढ़ के देख ले, कुछ नहीं भाई, यही खेल, यही बात समझ। न हम न तुम, दफ्तर गुम, हम न तुम, कुछ नहीं है, ये स्वप्न चल रहा है। और जब जगोगे तो तुम ही तुम होगे, हम नहीं होंगे। हम भी तुम हैं और तुम भी हम हो। बस ये रात से। अब चूंकि बच्चा बहुत अच्छा प्रश्न किए इसलिए खोल करके तुम्हें, कुछ नहीं है। अब उसी को 3 प्रकार से हम जानना चाहते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। तो फिर उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन जब जानकारी पक्की होगी तो एक ही होगी। जैसे ज्ञानी जानता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्त जानता है तो वासुदेवासुरमिति, मेरा इष्ट ही सब कुछ है। और ऐसे योगी देखता है तो सर्वत्र परमात्मा ही है। यही अनुभव सबको आखिरी में यही अनुभव होता है कि एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये सबको अनुभव होता है। भक्त को अनुभव होता है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रहे एक रहे हो। एक ही पे आकर के तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। ये स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। अगर इसको जान जाए तो फिर सब कुछ बात बन गई। जानने के लिए हमें मानवदेह मिला, संत समागम मिला है।